Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine inshallah. Stay home, stay safe. Start with slogan अपना स्कूल अपना बच्चा अपना टीचर। मैं मुश्ताक अब्बासी, टीचर, गर्ल्स मिडिल स्कूल, चित्रकोट करना, जोन छमकोट। डेट 17 अगस्त 2020, क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सब टॉपिक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है, इस लेसन को हमने पढ़ा। इसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे जिसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हल करेंगे। ये आपकी नोटबुक आप अपने सामने खोल के रखें। पेज नंबर 45 पे ये एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसका हमने आंसर लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोअर्स। कुछ इसके स्टेप्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड टू बी ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस, सेम काइंड ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर रेस एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज़। और ये उसी एक ही किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को ये पैदा करते हैं और पॉपुलेशन को बढ़ाने में भी ये बहुत हद तक मदद करते हैं। नाउ द थर्ड, रिप्रोडक्शन इज़ मेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और ज़िंदा रहने के लिए इन रिप्रोडक्शन जो है सभी ऑर्गेनिजम्स की, तो इसी में रिप्रोडक्शन में ये होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन का क्या रोल है, कैसा प्रोसेस है ये। कहता है फर्टिलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज़ ए फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। जब फीमेल और मेल गैमीट्स की फ्यूजन हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये किस तरह होती है, दूसरे पॉइंट में आप देखो, द मेल गैमीट्स आर स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड द पेनिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उससे एक मेल गैमीट रिलीज़ होता है जिसको स्पर्म भी कहते हैं। फिर क्या होता है, द स्पर्म रिलीजर टू एंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजिना। वेजिना एक फीमेल ऑर्गन है, उसके ज़रिए जो स्पर्म है ये फीमेल बॉडी में एंटर होता है। उसके बाद फ्रॉम द वेजिना स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू द फ्लोपिन ट्यूब वेयर दे मीट द एग। फिर जब ये स्पर्म ट्रैवल करके फ्लोपिन ट्यूब में पहुंचता है वेजिना के ज़रिए, तो वहाँ पे ये जो ह्यूमन फीमेल एग है उसके साथ मिलता है। उसके बाद फ्रॉम देयर ऑन, वहाँ से द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लोपिन ट्यूब। फिर फ्लोपिन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। किस तरह, द मेल गैमीट सेल जो स्पर्म है मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट सेल जो एग है फ्यूज़, वहाँ पे ये फ्यूजन करते हैं टुगेदर मिल के और एक वहाँ पे जाइगोट बनाते हैं। बाद में द जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मारुला विच बिकम्स द एम्ब्रॉय आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 days तक ये रहता है एम्ब्रॉय की सूरत में। द फ्यूटिस इज़ प्रेजेंट अबाउट 8 weeks आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फ्यूटिस जो होता है अनबॉर्न बेबी, वो 8 हफ्ते तक इसमें ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ही बनता है। उसके बाद ये हो गए 2 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो सबसे बेहतर आंसर आपको लगता है इसमें वो चूज़ करके लिखिए। ए पार्ट है इसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस कहाँ होती है। पार्ट 1 में कहता है इन फीमेल बॉडी, पार्ट 2 में आउटसाइड फीमेल बॉडी, पार्ट 3 में इन मेल बॉडी और पार्ट 4 में आउटसाइड मेल बॉडी। तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ये इन फीमेल बॉडी में होती है। इसका आंसर पहला पार्ट इसका है। उसके बाद बी पार्ट जो है, ए टैडपोल डेवलप्स
into an adult frog by the process of। टैडपोल जो फ्रॉग में ये जब कन्वर्ट होता है बड़ा होके, तो ये किस प्रोसेस के ज़रिए होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के ज़रिए, एम्बेडिंग के ज़रिए या बडिंग के ज़रिए? तो इसका आंसर आपने बुक में पढ़ा है, मेटामॉर्फोसिस जो पार्ट सेकंड है इसका आंसर है, ये नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद सी पार्ट जो है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज। जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? नन, कोई भी नहीं। 1, 2 और 4, इनमें से 1 होता है, 2 होते हैं या 4? तो इसका आंसर आपने पढ़ा है बुक में 2, तो ये आंसर लिखा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। टी जो है वो ट्रू के लिए और एफ फॉर फॉल्स के लिए। सबसे पहला जो है, ओविप्रोस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविप्रोस एनिमल्स अपने यंग वंस को देते हैं बर्थ। ये इसके आंसर जो हैं ये यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ये फॉल्स है पहले वाला। इसी तरह ये आप सभी पार्ट जो हैं इसको पढ़ेंगे और साथ साथ इसके आंसर जो आपको यहाँ पे नीचे सभी पार्ट्स के दिए गए हैं कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। इसी तरह ये आपके जो 4 क्वेश्चन हैं अपनी कॉपी पे आप इसको मेंटेन करेंगे। ये आपका T2 का चैप्टर है, तो इसको अच्छे से मेंटेन करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेंटेन करके तो U2 जो आपका टर्म सेकंड है उसके लिए तैयारी करेंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही। वस्सलाम, गुड लक, हैव ए नाइस डे।